राजस्थान के एक शांत आदिवासी इलाके में इन दिनों डर की एक अदृश्य लहर दौड़ रही है। बच्चे रात को खाना खाकर सोते हैं और सुबह उनकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। न कोई शोर, न कोई चेतावनी, बस एक खामोश मौत। 8 मासूम, एक ही पैटर्न, एक ही इलाका और एक ही सवाल। क्या यह कोई रहस्यमय बीमारी है या फिर सिस्टम की लापरवाही ने इन बच्चों की जान ले ली है? कहीं ये मौतें बीमारी से ज्यादा टूटी सड़कों, गायब नेटवर्क, झोला छाप इलाज और अंधविश्वास का कॉकटेल तो नहीं? ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये उस सच का आईना है जिसे देखना हर सिस्टम के लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान के सलूंबर जिले के लसाड़िया और आसपास के गांवों में पिछले कुछ दिनों में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक मौत की वजह साफ नहीं हुई। कोई पुख्ता मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, किसी बच्चे का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। प्रशासन अब जागा है, घर घर सर्वे हो रहा है, सैंपल भी लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या यह सब बहुत देर से नहीं शुरू हुआ? लालपुरा गांव के मानूराम मीणा, जिनकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन बचा है। पहले 4 साल का दीपक और फिर 7 साल का लक्ष्मण। दोनों बेटे कुछ ही दिनों में उनसे छिन गए। दीपक रात को खाना खाकर सोया। रात 11 बजे उसकी हालत बिगड़ी। अस्पताल ले जाते रास्ते में मौत हो गई। लक्ष्मण ने चाय पी और लेट गया और फिर अचानक तबीयत बिगड़ी। 2 दिन तक कुछ नहीं बोला और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक ही घर में 2 मौतें, लेकिन कारण आज भी अज्ञात है। जो सच सामने आ रहा है वो और भी ज्यादा डरावना है। गांवों तक सड़क नहीं है, एम्बुलेंस आने से मना कर देती है। 3-3 घंटे लग जाते हैं अस्पताल पहुंचने में। 35 किलोमीटर तक कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सोचिए, जब हर मिनट कीमती हो तब 3 घंटे का सफर क्या मायने रखता है? यह सिर्फ दूरी नहीं, यह मौत का इंतजार है। इन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क भी भगवान भरोसे ही है। कॉल लगते नहीं, एम्बुलेंस बुला नहीं सकते, डॉक्टर से संपर्क नहीं कर सकते। यानी जब बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हो तब परिवार पूरी तरह निसहाय हो जाता है, अकेला हो जाता है। सबसे चौंकाने वाला मामला 2 साल की काजल का है। बच्ची को तेज ऐंठन और उल्टी हो रही थी, लेकिन अस्पताल ले जाने के बजाय उसे भोपे के पास ले जाया गया। भोपा ने कहा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बच्ची की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बच्ची को अस्पताल भी नहीं ले जाया गया, सीधे अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहां भी सीधे अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह बीमारी से पहले अंधविश्वास ने जान ले ली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसी भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो मौत का असली कारण पता कैसे चलेगा? न कोई मेडिकल कंफर्मेशन, न कोई रिपोर्ट, सिर्फ अंदाजे। जागरूकता की कमी और सिस्टम की ढिलाई ने मिलकर सच को दफना दिया। मानूराम के बच्चों का आधार कार्ड तक नहीं बना था, जन्म प्रमाण पत्र नहीं, आधार नहीं, स्कूल में एडमिशन भी नहीं। यानी ये बच्चे सिस्टम में मौजूद ही नहीं है। शायद इसी वजह से उनकी मौत भी सिस्टम के लिए सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गई। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि सड़क होती तो समय पर इलाज मिल जाता, एम्बुलेंस आ जाती, बच्चे शायद बन जाते। लेकिन 10 साल से सड़क नहीं बनी। हर बार सिर्फ आश्वासन मिला और इस बार कीमत 8 मासूम जिंदगियों ने चुकाई। अब तक जो पैटर्न सामने आया है, बुखार, उल्टी, अचानक हालत बिगड़ना और कुछ घंटों या दिनों में मौत। लेकिन कारण कोई वायरस, कोई संक्रमण, पानी या खाना जहरीला, या फिर ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया है। दोस्तों, सवाल है कुछ जो सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं। आखिर 8 बच्चों की मौत के बाद ही प्रशासन क्यों जागा है? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ है? इतने बड़े इलाके में एक भी पीएचसी क्यों नहीं है? सड़क और नेटवर्क की हालत आज भी ऐसी क्यों है? अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता क्यों नहीं है? दोस्तों, सलूंबर की यह कहानी सिर्फ एक रहस्यमय बीमारी की बिल्कुल नहीं है। यह कहानी है टूटी सड़कों की, गायब स्वास्थ्य सेवाओं की, नेटवर्क के अंधेरों की और अंधविश्वास के जाल की। जहां एक तरफ बच्चे इलाज के बिना मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम कागजों में एक्टिव अपने आप को दिखा रहा है। इन 8 मासूमों की मौत का असली कारण चाहे जो निकले, लेकिन एक सच साफ है, अगर सिस्टम जागा होता तो शायद ये 8 जिंदगियां शायद जिंदा होती। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख कीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।